हरिंदर कॉन्सेप्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं संख्याओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो बहुत कम समय बचा हुआ आप लोगों को पेपर में, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग डिस्कस फटाफट करते हैं। देखिए, हमारी जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है, संख्याओं का वर्गीकरण है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या हमारी वो संख्या होती है जो हमारे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या दोनों का कॉम्बिनेशन से ये संख्या बनती है, हमारी जो कॉम्प्लेक्स संख्याएं होती है। तो कॉम्प्लेक्स संख्या जानने से पहले हम लोग रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे हम लोग। तो रियल नंबर हमारे जो होते हैं, ये 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे करके ये इन्फिनाइट तक जाता है। -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके ये इन्फिनाइट तक जाता है। जो हमारे नंबर लाइन में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। ये एक नंबर लाइन होती है जिसपे ये सारे नंबर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे रियल नंबर हो गए। ये -इन्फिनाइट से लेके +इन्फिनाइट तक होते हैं। सारा खेल इन्हीं नंबरों का है। अब हम रियल नंबर जान चुके, अब हम आते हैं इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं। इमेजिनरी नंबर हमारे जो होते हैं, इसे हम आयोटा से प्रेजेंट करते हैं, √-1 आयोटा स्क्वायर -1। बस यहीं तक आपको जानिए इमेजिनरी नंबर, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है और ना इसे हमें पढ़ना है। बस आपकी जानकारी के लिए इतना बता दिया गया कि इमेजिनरी नंबर के बारे में जानिए। तो जो हमारे, अब आप जान चुके हैं कि क्या कहते हैं रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, -इन्फिनाइट से लेके +इन्फिनाइट तक होते हैं, उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर हमारा आयोटा √-1 आयोटा स्क्वायर -1, ये हमारा हो गया इमेजिनरी नंबर। यहीं तक इमेजिनरी नंबर के बारे में जानिए आप, उससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। तो अब हम जान चुके हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से हमारा बनता है जैसे 3 + 2i। देखिए यहाँ पे 3 जो है ये हमारा रियल नंबर है, 2i जो हमारा है क्या कहते हैं इमेजिनरी नंबर है। तो हम जान चुके हैं यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से बनते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। रियल नंबर हमारे वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो हमारी -इन्फिनाइट से लेके +इन्फिनाइट तक होती हैं। इमेजिनरी नंबर हमारा जो है आयोटा √-1 आयोटा स्क्वायर -1, ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। तो यहाँ तक हम जान चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं हमारी क्या होती हैं, जैसे 0.2 0.5, ये हमारी दशमलव संख्याएं हो गई। दशमलव संख्याएं जैसे ये देखिए 0.2 है, ये हमारी दशमलव संख्या, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मिनट, इसे हम लिख सकते हैं 2/10। इसे 2 से 1 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/5। इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। देखिए जैसे 5 है, 0.5 है, तो इसे हम 5/10 ऐसे लिख सकते हैं। ये 1/2 हो जाएगा हमारा। तो हम ये दशमलव संख्याएं हमारी, देखिए अब बहुत से लोग पूछेंगे कि 10 कहाँ से आ गए यहाँ पे 10। तो ये जो यहाँ पे जो दशमलव के बाद जो ये एक संख्या है तो हम 10 लगाते हैं। दशमलव जो है इस तरीके से फॉलो करता है, जैसे ये टेंस, फिर इसके बाद 100, फिर इसके बाद 1000। जैसे अब देखिए यहाँ पे 0 है, 0.2 है,
तो हम यहाँ पे 2/10 लिखेंगे, लेकिन ये 0.02 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.0/100। तो ये पैटर्न फॉलो करता है जो हमारा डेसिमल नंबर होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में। तो ये दशमलव संख्याएं हमारी हो गई, दशमलव संख्याओं के बारे में आप जान चुके हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं इंटीजर नंबर, हमारे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके ये इन्फिनाइट तक, -1, -2, -3, -4 ऐसे करके ये इन्फिनाइट तक। तो ये हमारे इंटीजर नंबर हो गए। यहाँ तक हम समझ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, डेसिमल नंबर और इंटीजर नंबर के बारे में। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। ओके, देखने जा रहे हैं डेसिमल्स यानी दशमलव। तो देखिए दशमलव में हमारा जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव। तो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो है 0.2, 0.5, ये मतलब टर्मिनेटिंग मतलब शांत, ये आगे रिपीट नहीं करते हैं। ये हमारे हो गए टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब ये टर्मिनेट नहीं होते दशमलव में, जैसे 0.2222, 0.393939 ऐसे करके आगे 0.2356 ऐसे करके। तो यहाँ पे हमें देखने को दो चीज़ें मिली हैं। देखिए ये हमारे जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, आसान दशमलव हैं, इसमें देखिए एक दशमलव जो है हमारा 0.222 ये रिपीट कर रहा है, 0.393939 ये भी रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 0.23567 ये रिपीट नहीं कर रहा। तो इन्हें हमें दो भाग में करना पड़ेगा। एक देखिए हमारे रिपीटिंग डेसिमल हो जाएंगे, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो जाएंगे। तो हमारा रिपीटिंग डेसिमल 2222 ऐसे करके 0.393939 ऐसे करके, ये हमारे नॉन रिपीटिंग डेसिमल हैं जो, हाँ नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो हमारे हैं 0.23567 ऐसे करके आगे पता नहीं कौन सी संख्या आएगी, वो पता नहीं। तो हमने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो हमारे हैं रिपीटिंग डेसिमल आते हैं और नॉन रिपीटिंग डेसिमल आते हैं, जिनको हमने रिपीटिंग डेसिमल में लिखा है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल में। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है इसे हम भिन्न फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे 0.2 है तो इसे हम 2/10, ये एक बार में कटेगा, ये 5, 1/5, ये फ्रैक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं। इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक, यहाँ तक समझ चुके हैं आप। देखिए दूसरा जो है हमारा 0.5, इसे हम क्या कहते हैं 5/10, ये हमारा एक बार में कट जाएगा, ये हमारा 1/2। इसे भी हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे क्या कहते हैं P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, जहाँ पे P/Q में हम इसे लिख सकते हैं जहाँ पे Q नॉट बराबर 0 के है। देखिए 1/2 हो गया, 1/5 हो गया। तो इन्हें हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो हमारे आसान दशमलव हैं, देखिए जो हमारा ये 0.2 है तो इस पर अगर रिपीट हो रहा तो इस पर हम बार लगा देंगे। फिर इसके बाद हम 2/9 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा, इसे भी हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमारा देखिए 0.39 पे हम बार लगाएंगे, यहाँ पे हम 3939/99, ये हमारा 13 बार में कटेगा, ये हमारा 33 बार में, 13 और 33। इसे भी हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारा जो रिपीटिंग 2 कर रहा है, एक संख्या की बार बार आवृत्ति हो रही है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 पे हम बार लगाएं तो एक बार जो नीचे है हर में एक बार 9 लिखेंगे,
यहाँ पे देखिए 2 संख्या पे बार लगाएं तो 2 बार हम 9 लिखेंगे, 3 संख्या पे लगाएंगे 3 बार 9 लिखेंगे हम लोग। ये हमारा हो गया नियम इसका रिपीटिंग डेसिमल का। तो हमें पता चला ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है इसमें हम क्या कहते हैं, इसे हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे और संख्याएं आएंगी √3, √5, √7, जो हमारी क्या कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, वो हमारी क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या होती है। वो हमारे नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो हैं वो हमारे इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या में चले जाते हैं। तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट मिला कि हमारे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है यानी शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल जो हमारे होते हैं उन्हें हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो ये हमारे परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ तक आप जान चुके। दशमलव में हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और ये क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को हम फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमें मिल गया कि हमें क्या कहते हैं परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसके आगे हम परिमेय संख्या को